कुल उपजे जोरे बड़ी बुध नाय, जैसा फूल उजाड़ का मिथ्या लग झर जाए। संसार में बड़े कुल की बहुत बड़ी महत्ता है। लोग समझते हैं, अपनी महत्ता समझते हैं कि हम बड़े कुल में जन्म लिए। अच्छी बात, मानव से मनुष्य का कुल सबसे उत्तम कुल ही है। और मनुष्य कुल में भी तमाम कुल गोत्र हैं। इनमें भी ऊंच नीच कुल होते हैं, होते नहीं हैं, लोगों ने बना लिया है। वैसे मनुष्य कुल सबसे कुल श्रेष्ठ है। तो यहाँ का भाव है, जो लोग उत्तम कुल में जन्म लेकर, बड़े कुल में जन्म लेकर तो भी सावधान नहीं रहते हैं और अहंकार हो जाता, हम तो बड़े कुल में हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने हमें उत्तम कुल में जन्म दिया है, तो इसका अहंकार अभिमान कर करके दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अपने बराबर किसी को नहीं समझते हैं और सब कुछ लगभग भूल जाते हैं। धर्म है, भक्ति है, विनम्रता है, शिष्टता है, उदारता है, बड़ों के प्रति सेवा भावना है, ये सब भूल जाते हैं। तो उत्तम कुल में जन्म होने से क्या हुआ? पहली बात तो हमें यही समझना है कि मनुष्य का जीवन ही मिलना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दूसरे, चलो भाई अच्छी बात है, तुमने बड़े कुल में जन्म लिया है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, मनुष्य हो, आए हो, अच्छी बात है। लेकिन जब बड़े कुल में जन्म लेकर के करनी तुम्हारी बड़ी नहीं है, बुद्धि विचार तुम्हारे तुच्छ हैं, आचरण ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, विचार तो बहुत निम्न है, कुल उत्तम है, कुल उपजे, बड़े कुल में जन्म तो हुआ है, लेकिन यह ध्यान दो कि हम बड़े कुल में जन्म लेकर के अहंकार करते हैं। बड़े कुल में जन्म लेने से हमारा बड़प्पन नहीं है, धन पा करके हमारा बड़प्पन नहीं है, पद पा करके हमारा बड़प्पन नहीं है। लोक में तो, संसार में तो आप बड़े समझे जाएंगे। आज का समाज ऐसा है कि लोग जो ज़्यादा पदासीन हो जाए तो बड़ा आदमी है, धनवान हो जाए तो बड़ा आदमी है, तो बड़े समझे जाते हैं। भाई ऊंची जात में जन्म ले लिया, ऊंचे कुल में जन्म हुआ तो बड़े आदमी हैं, वो बड़े हैं। लेकिन हमें देखना है कि हमें कोई हमारा पुण्य कर्म था, सौभाग्य था, जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है। और मनुष्य का जीवन भी मिला है, लेकिन लोक रीत के अनुसार उत्तम कुल में जन्म हुआ है, बड़े कुल में जन्म हुआ है, तो हमारे कर्म तो खोटे नहीं हैं, हमारे आचरण तो गिरे हुए नहीं हैं। सौभाग्य है, चलो ठीक है, मनुष्य का जीवन मिला, रूप मिला है, पद मिला, प्रभुता मिले है, उत्तम कुल मिला हुआ है। लेकिन अब की बार अब चूक गए अगर अपने धर्म कर्तव्य से, अपने मानव कर्म से, मनुष्य कर्म से चूक गए, फिर पशु कर्म में लग गए, तो फिर लौट करके ये कुल और मनुष्य का जीवन तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर कुल उत्तम कहाँ मिलेगा? तो जो तुम्हारी बुद्धि बड़ी नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ,
हमारे में पशु के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, पशुवत कार्य व्यवहार हमारा तो नहीं हो रहा है। ये युवा वर्ग सोचे और पढ़े लिखे लोग सोचे, जिनको ज्ञान बुद्धि हो चुका है, जो बुद्धिवादी हैं, जो शिक्षित वर्ग हैं, भाई बहन जितने भी हैं युवा वर्ग, वो इन बातों के लिए सोचें। और जितने भी कुलवान हैं, जो उत्तम कुल के भाई बहन बंधु हैं, वे लोग सोचें इस बात के लिए कि देखें हमारा समाज में इतना सम्मान है कुल उत्तम होने के नाते, लोग हमें झुकते हैं, हमारा प्रणाम करते हैं। जाके पाँव जगत उठ लागे संसार के लोग सुबह सुबह प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उत्तम कुल समझ करके झुकते हैं, नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो जो हमारी कोई क्षण स्पर्श करता है, हमारा नमन करता है, सुबह प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, आशीर्वाद की कामना करता है, तो हमारे में क्षमता है वो कि नहीं है केवल उत्तम कुल में जन्म ले लिया, इसका अहंकार न करो, बल्कि तुमसे आशीर्वाद की लोग कामना करते हैं तो उसके योग्य तुम बनो। तो चरण उसी के पूज्य हैं जिनके आचरण शुद्ध हैं, उन्हीं के चरण पूज्य हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा मंगल होगा, हमारा आगे विकास और उन्नति होगी। तो जो हमारे में बुद्धि ठीक नहीं है, उत्तम बुद्धि नहीं है, उत्तम विचार नहीं है, उत्तम कर्म नहीं है, उत्तम आचरण नहीं है, तो हमारा उत्तम कुल किस काम का। जंगल में तमाम फूल होते हैं, बहुत रंग बिरंगे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लोग देख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन वह उत्तम फूल, बहुत रंग बिरंगे, बहुत ही सुंदर फूल उगे तो, उत्पन्न तो हुए, अच्छे अच्छे पेड़ों में उत्पन्न तो हुए, लेकिन वो किसी देव पर नहीं चढ़ाए गए, न किसी महापुरुष के कंठ का हार ही बन पाए, और न ही उनका कोई उपयोग हुआ। साहब कहते हैं वैसे जंगल में जैसे फूल उजार का, उजार कहते हैं जंगल को, जंगल में फुलवाड़ी में फूल खूब खिले हों, बड़े बड़े उत्तम, बहुत सुंदर, देखने में ललचा जाए, मन ललचा जाए, मन प्रसन्न हो जाए, एकदम शरीर और चेहरा हमारा खिल जाए एकदम से, सारा दुख, सारी अशांति और सारा जो है ग्लानि मन की दूर हो जाए, मन की टेंशन दूर हो जाती है। जब हम इसीलिए लोग पार्क में जाते हैं, लोग कहीं फूलों की बगीचे देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, वहाँ कोई उपयोग उन फूलों का नहीं हुआ, तो मिथ्या लग झर जाएं, किसी उपयोग में नहीं आए, तो उनकी उत्तमता, उनकी सुंदरता और उनके बहुत अच्छे रूपवान होने से क्या हुआ, जो मिथ्या लग झड़ जाए, फुलिया करके उत्पन्न हो करके और झड़ करके, सूख करके और सड़ गए, कूड़ा कबाड़ बन गए। क्या हुआ। हमारा भी जीवन इसी तरह अगर हो, विचार करिए, आप लोग सोचिए, आप लोग मेकअप करते हैं, सुंदर हैं, वैसे सुंदर हैं, वैसे उत्तम कुल में हैं, लंबा शरीर है, बुद्ध विचार भी हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित भी हैं, बढ़िया होनहार शरीर भी है, लेकिन तो भी यदि हमारी वाणी, हमारा शरीर किसी उपयोग में नहीं आ रहा है, परहित में, जनहित में, और हम राष्ट्र का भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, मानवता का कार्य कोई भी हमसे नहीं हो पा रहा है, और हम कोई अच्छी रास्ता भी नहीं चल पा रहे हैं, साधना भजन भक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस साधना भजन भक्ति के द्वारा
सत्कर्मों के द्वारा जो हमें सब उत्तम कुल मिला है, मानव जीवन मिला है, उसको हम भुलाए दे रहे हैं। तो क्या ये जीवन लौट करके क्या ये उत्तम कुल हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। याद रखें, हमारा भी शरीर उत्तम कुल में जन्म ले करके पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी और सब कुछ पा करके भी यदि हम उत्तम कर्म ना कर सके, सत्कर्म ना कर सके, अपना कल्याण ना कर सके, दूसरों के कल्याण की प्रेरणा भी ना दे सके, कुछ संसार में रहकर कुछ कार्य ना कर सके अच्छा, और ऐसे ही जी करके और हम वृद्ध हो करके, रोगी बीमार हो करके मर जाएं, फूलों की तरह सड़ जाएं और किसी को अपनी खुशबू भी न बिखेर पाएं सत्कर्मों की यश की, कुछ कर भी न पाएं अपने हाथों से, किसी की सेवा न कर सकें, किसी को कुछ दे भी ना सकें, अभिवादन ना कर सकें, किसी की रक्षा भी ना कर सकें, वाणी से किसी को हम कुछ दे भी ना सकें, और मानव जीवन पा करके, उत्तम कुल पा करके हम उत्तम कर्म भी ना कर सकें, तो हमारा जीवन उन जंगल के फूलों की तरह खिल करके, और जैसे जंगल के फूल नष्ट हो जाते इसी तरह हमारा भी जीवन नष्ट हो गया, तो मनुष्य कहलाना बेकार ही रहा, जीवन पाना व्यर्थ ही रहा। इसलिए सोचो, विचारो, ये सब कुछ तुमको जो कुछ मिला हुआ है वो तुम्हारे अपने ही कर्मों के द्वारा मिला हुआ है। आपका सत्कर्म ही आपके साथ साथ आपका काम कर रहा है। आप सुखी हैं, आप प्रसन्न हैं, आप धनवान हैं, आप निरोगी हैं। तमाम लोग रोगी हैं, तमाम लोग निर्धन हैं, परेशान हैं, लेकिन तुम खुश हो, तुम प्रसन्न हो, तो समझ लो कुछ हमारा सत्कर्म रहा है, इसलिए सब हमारा साथ दे रहा है। अन्यथा लोग चाहते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी सुख सुविधा, तुम्हारे जैसी उन्नत तरक्की नहीं लोग कर पा रहे हैं। 1000 उपाय कर डालते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ में है, लगे हैं। तुम तो थोड़ा भी छू लेते हो बहुत कुछ हो जाता है, थोड़ा सोचते हो बहुत कुछ जान जाते हो, थोड़ा पढ़ते हो बहुत कुछ आ जाता है, थोड़ा सुनते हो बहुत कुछ याद हो जाता है। ये समझ लीजिए कि हमारा सौभाग्य हमारे अपने ही सत्कर्मों के द्वारा, कुछ हमारे सत्कर्मों की पूंजी थी, इसलिए हमें ये सब कुछ मिला है। तो अब हम धन पा करके, जवानी पा करके, रूप पा करके, उत्तम कुल पा करके, उत्तम मानव जीवन पा करके, धन दौलत और प्रभुता पा करके, पद प्रभुता पा करके हम भूले नहीं, हम कुछ कर करके यहाँ से जाएं। याद रखो, दुनिया के मेले किसी ने कितना बढ़िया कहा है, इसे आप लोग सुने और याद रखें, हमेशा याद रखें। दुनिया के मेले ऐसे रहेंगे, दुनिया के मेले ऐसे रहेंगे, अफसोस है कि एक दिन हम ना रहेंगे। क्या बात है? ये न समझो कि हम सब खूब खा पी लें, लूट घसोट लें और मर जाएंगे, चले जाएंगे। क्या है संसार में? चलो क्या है, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी ये संसार रहेगा, संसार में प्राणी रहेंगे, संसार में मनुष्य रहेंगे, ये संसार रहेगा, नष्ट नहीं होगा। और तुम भी जन्म लेकर के फिर आओगे, हो सकता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे लौट करके। इसलिए ध्यान दो कि हमें संसार में आना है, तो संसार में आना हो या ना हो तुम्हारी अपनी सोच है, लेकिन ये संसार रहेगा। ये सोच करके कुछ सत्कर्म करके चलो, लग जाओ, सत्कर्म में लग जाओ। बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक, दादू, दरिया, पलटू और भीखा
और तमाम तरह के ऋषि मुनि महापुरुष श्री राम श्री कृष्ण, व्यास, वशिष्ठ, नारद, दत्तात्रेय और कितने भी ऋषि, सब लोगों ने लिखा पढ़ा अपने जीवन में खूब कस करके मानव जीवन के कल्याण के लिए हर संभव उपाय किया और चलते चलते वो अपनी कृतियों को दे गए, अपनी वाणी दे गए। जो हजारों वर्ष बीत गए, आज भी वे सुरक्षित हैं, आज भी उनका यश बढ़ता जा रहा है। वे सोचे थे कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे पीछे संसार रहेगा, संसार में लोग आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे और हमारे पदचिन्हों पर चलेंगे तो उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा और हमारा गुणगान गाएंगे, हमारा इस गान करेंगे और लोगों का भी कल्याण करेंगे। यही सोच करके उन महापुरुषों ने अपना जीवन खपाया। अपना तुम मर्तबा चाहते हो, अपना यश चाहते हो, कौन नहीं यश चाहता है। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहे। जो दाना खाक में मिलकर गुलजार हो जाए, बीज जब पृथ्वी में सड़ जाता है तो वृक्ष तैयार होता उसके द्वारा, तभी विकास होता, उन्नत होती है, तभी उसकी सृष्टि आगे बढ़ती है। इसलिए परोपकार में, भजन और भक्ति में, त्याग तपस्या में, संसार के कल्याण के लिए अपने आप को लगा दो तो निश्चित है तुम चमकते रहोगे। इस दुनिया में तुम नहीं रहोगे, लेकिन तब भी तुमको चमकाने वाले, तेल बत्ती तुम्हारे यश में डालने वाले यहाँ लाखों लोग होंगे। तुम्हारा सत सत नमन करेंगे, प्रातः उठ करके तुम्हारा गुणगान करेंगे, सोते जागते तुम्हारा नाम लेंगे। कितनी देवियाँ हुई हैं राजनीति में और कितने जो है देवियाँ त्याग तपस्या में आगे हुई हैं, बलवती हुई हैं, कितनी आज भी हैं और कितने युवा वर्ग, कितने विद्वान, कितने तपस्वी, कितने महापुरुष आज भी हैं। इसलिए सोचो कि हम नहीं रहेंगे संसार में, लेकिन संसार तो रहेगा। तो हमारी थू न हो। धनवान तो बहुत था भैया, बड़ा रूपवान था, अरे बड़े कुल में जन्म तो लिया, अरे ये कौन झूमता हुआ जा रहा हो, गिरता है, उठता है और बड़बड़ा रहा, अरे कहीं वही हैं पंडित जी, अरे वही ठाकुर जी हैं, अरे वो सेठ जी हैं ना, ये खूब पी लिए हैं, गिरते फिरते जा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दिया, जायदाद बेच दिया, दुकानें भी बेच दिया, बहुत नष्ट है, क्या करें। अब सामने पड़ जाता है तो भैया प्रणाम नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन बहुत नीच व्यक्ति है। कहने के लिए तो उच्च है, महान है, लेकिन कर्म कितने खोटे हैं। भगवान का नाम भी लेता है, जपता है और मंदिर में भी जाता है, हाथ जोड़ता हो, हवन भी करते हैं लोग, तीर्थ व्रत भी करते हैं, लेकिन कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा लेने से क्या होगा। पति जी महाराज कहते हैं कि कर्म तुम्हारे खोटे हैं और ईश्वर के भजन, ईश्वर की लीला बहुत गाते हो, परमेश्वर परमेश्वर बहुत रटते हो, लेकिन दया नहीं है। तो संत कबीर कहते हैं कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुख तो अपना दर्पण में रोज देखते हो, वाह कितना मैं सुंदर हूँ, कितना बढ़िया हूँ, उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे नमस्कार करने के पहले ही लोग मुझसे नमस्कार प्रणाम करते तुरंत झुक जाते हैं। लोग मुझे देख करके सब जो है मेरी तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं। मेरे रूप सौंदर्य को देख करके, मुझे कुलवान समझ करके लोग बहुत मेरे को सम्मान देते हैं। वाह कितना अच्छा है, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे से सुंदर न कोई औरत होगी। आदमी सोचते मेरा जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं होगा। इस तरह अपनी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग खूब कोशिश करते हैं। और मैं कहता हूँ भैया चित्र को कम सजाओ, बहनों चित्र को कम सजाओ,
चरित्र को ज़्यादा सजाओ। अगर चरित्र तुम्हारे गिरे हैं तो चित्र को सजाने से तुम्हारा पतन ही होगा। ज़्यादा सजाओगे तो ज़्यादा तुम्हारी तरफ लोग आकर्षित होंगे तो तुम्हारी फजीहत ही करेंगे, और होगा क्या? दुर्गति ही होगी। मन खराब होगा दूसरों का, तुम्हारा भी मन खराब होगा। इसलिए ठीक है, तुम अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखो, सजाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये अहंकार ना करो। तो साहब कहते तुम्हारे हृदय के अंदर, मन में तो तुम्हारे दया धर्म तो है नहीं, करुणा तो है नहीं, किसी के प्रति संवेदना तो है नहीं, किसी की पीड़ा को तो तुम जानते नहीं हो, किसी के दुख दर्द को तुम समझते नहीं हो, परोपकार जानते नहीं हो, दयाशील समता सद्गुण तो है ही नहीं, तो मुख क्या देखते हो दर्पण में? तुम्हारे दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म तो मन में है नहीं बंधुओं। तो मुख को देख देख तुम खूब अहंकार करते हो, मुखड़ा देख करके, अपने कुल को समझ करके। तो ये अभिमान अहंकार तुम्हारा पतन का कारण है। इसलिए नानक साहब जी कहते, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब। जैसे नन्ही दूब होती है, उसको जानवर चढ़ जाते हैं, लोग उस पर चलते रहते हैं, जानवर चलते हैं और चढ़ते हैं, लेकिन वो देखो सुबह फिर हरी भरी खड़ी है बढ़िया, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि धन हो, नानक साहब कहते धन हो, कुलवान हो, रूपवान हो, पहलवान हो, बहुत बड़े पदवान हो, तुम पदासीन हो, लेकिन तो भी नन्हे रहो। नन्हे का मतलब है विनम्र रहना, उदारता रहना, दया प्रेम करुणा रहना, अन्यथा मुख देखते रहोगे। तो साहब कहते क्या मुखड़े को देखता है तू, अभिमान अहंकार करता है? अभिमान अहंकार तो पतन का कारण है, नीचे जाने का कारण है, बह जाओगे, चले जाओगे। मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? डांगर ढोर की तरह डांगरों को डाल देते हैं बाहर, जानवर खा जाते हैं, और इस तरह अपना भी यही होगा। क्या करोगे? मर जाने के बाद न कोई कुलवान रहता है, न कोई धनवान रहता है, न कोई भिखारी रहता है, न कोई सेठ रहता, न दरिद्र रहता है। सब लाश हो जाते हैं, सब जला दिए जाते हैं, तो मुट्ठी भर राख हो जाती है शरीर की। बस जल में डाल दिए तो नोच करके जानवर खा जाएंगे, सड़ जाएंगे। और होना क्या है? कुछ होना है। इसलिए अपनी छाप छोड़ करके जाओ, अपने अच्छे चरित्रों की सुगंध यहाँ बिखरा करके जाओ, वो खुशबू बढ़ती रहेगी। आज भी महापुरुषों की खुशबू दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनकी खुशबू से कितने लोग तृप्त हैं, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग अपने जीवन को संभाल रहे हैं, मोक्ष कल्याण पा रहे हैं। इसलिए ध्यान दो, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। तुम्हारे दया धर्म तो है नहीं, और मुख को देखते हो, अपने को मानते हो कि मैं बहुत बड़ा कुलवान हूँ, लेकिन यदि कर्म पशुओं के हैं, आहार विहार तुम्हारे पशुओं जैसे हैं, रहन सहन तुम्हारे पशुओं जैसे हैं, तो तुम कौन सी उन्नत तरक्की कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते हो। धन तो चलो छल कपट से मिल सकता है, अन्याय से पाप कर्म करने से भी धन कमा लेते हैं लोग। पशुओं की हत्याएं गला काट काट करके लोग अपना धनवान बन जाते हैं, डकैती चोरी कर करके धन कमा लेते हैं, अपहरण कर करके बच्चों की हत्याएं कर करके धन कमा लेते हैं। लेकिन क्या कोई उनको अच्छा कहता है? कोई भली नज़र से देखता है? क्या उनके मर जाने के बाद, कसाईयों के मर जाने के बाद, चिकवा के मर जाने के बाद, किसी डकैत के मर जाने के बाद, दूसरों को पीड़ा और दुख देने के बाद, अपहरण करने के बाद, क्या उनकी कोई मूर्ति लगा करके कोई पूजा करता है? क्या उनका नाम लेता है कोई? कोई उसका यशगान करता है? नहीं करता है। इसलिए आओ, आप सबसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि अपने आप को संभालो,
पढ़ो लिखो महान बनो, धनवान बनो, पहलवान बनो, रूपवान बनो, अच्छी बात है, कुलवान हो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दो कि हमारा पतन न हो जाए, हम गलत रास्ते पर न जाने पाएँ, इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो। कुछ अपनी कीर्ति यहाँ छोड़ करके जाओ, ऐसे कर्म करो। और सबसे ज़्यादा भरोसा तो हमारे युवा वर्ग पर है। युवा वर्ग ही राष्ट्र के आगे भविष्य हैं। अपने घर की खुशहाली के लिए, गांव की खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए और राष्ट्र को खुशहाल बनाने के लिए, मानव कल्याण के लिए आप सब पर ही निर्भर है पूरा हमारा राष्ट्र और हमारा भविष्य। आंखें फाड़ करके देख रहा है कि भारत माँ के लाल, इस धरती के लाल और देवियाँ जितने ही अच्छे हो जाए, जितने भले हो जाए, जितने चरित्रवान हो जाएं, जितने विद्वान बुद्धिमान हो जाएं, तपस्वी हो जाएं, गुणवान हो जाएं, महान हो जाए, उतना ही राष्ट्र और उतना ही विश्व मंगलमय रहेगा, खुश रहेगा। इसलिए ध्यान दें, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म यही है। जिसके अंदर दया है तो समझो वो धर्म से परिपूर्ण है, वही धर्म है। धर्म का कोई और लक्षण नहीं। धर्म लाल पीला भेष नहीं है। धर्म कोई बुद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं है। काम सब अधर्म के होते हैं और धर्म की हम रट लगाए हैं तो वो कौन सा धर्म है भाई? दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, शील नहीं है, तो धर्म कोई कुछ नहीं है। इसलिए कोई भेष धर्म नहीं है, कोई मत मजहब धर्म नहीं है। धारती स धर्म है, जो सत्य धारण करो, दया धारण करो, प्रेम धारण करो, करुणा धारण करो, मानवता धारण करो, तो वास्तविक तुम सच्चे धार्मिक हो और सच्चे धर्म के अधिकारी हो। इसलिए ध्यान दो, कार्य बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुद्धि नाहि। कार्य बड़े कुल उपजे, तुम बड़े कुल में उत्पन्न तुम हुए हो। बड़ा कुल तो सबसे जरा बड़ा मानव कुल है, मनुष्य का कुल सबसे बड़ा कुल है। और इस मानव कुल में जन्म लेकर के और फिर दूसरा कुल भाई जो लोग मानते मेरा कुल बड़ा है, सभी कुलों में, सभी लगभग जितनी जातियां बनी हुई हैं, काल्पनिक जातियां, वैसे मानव कुल सबसे उत्तम कुल है। लेकिन इसमें भी जातियां बनी हुई हैं। सभी जातियों में उत्तम कुल, मध्यम कुल होते हैं। ब्राह्मणों में भी कुल जो है ऊंचे नीचे कुल होते हैं और क्षत्रियों में भी कुल ऊंचे नीचे होते हैं और वर्मा लोगों में कुल जो है ऊंच नीच होते हैं और अन्य जो छोटे तबके के लोग हैं, निम्न जाति के वर्ग के लोग हैं, उनमें भी उत्तम कुल मध्यम कुल होते। सब में अपने अपने कुल बनाए हुए हैं, लेकिन खाली उत्तम कुल हो भाई। अच्छे उत्तम कुल में लड़की की शादी करना है। बहुत ऐसे पहले होते थे मेरे छोटे पर, मैं कई लोगों को देखा। कोई बात नहीं, कुल उत्तम है, धन नहीं है, क्या है, घर नहीं बढ़िया बना है, लेकिन भैया कुल बड़ा उत्तम है। चाहे वो उसके इतने घृणित कार्य हों, घर में खाने को न हो, लेकिन कुल उत्तम है। कार्य व्यवहार चाहे जैसे हो, कुल उत्तम हो। क्षत्रिय है, भदौरिया है या कोई और बढ़िया बड़ा कुल है, चौहान है, कुल तो उत्तम है। नई जमीन जायदाद इतनी बड़ी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़की उत्तम कुल में जाएगी। ये कितनी सोच घटिया है। उत्तम कुल उत्तम कर्म नहीं है, उत्तम कुछ भी नहीं है, लेकिन उत्तम कुल है। ये मानसिकता लोगों की बन जाती है। तुम उत्तम कुल में जन्म ले करके आया है कि उत्तम कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट सूरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होए। कितना बढ़िया दोहा में कहते हैं साहब कि कोई ऊंचे कुल में जन्म ले ले, लेकिन करनी उसकी निम्न है, आहार विहार घृणित हैं, कौवे की तरह हैं,
और कार्य कर्तव्य पूरे रावण कंस की तरह हैं। रावण भी तो उत्तम कुल में जन्म लिया था, कंस तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, लेकिन उनका कोई नाम आज आदर के साथ लेता। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कोई रावण नहीं रखता, कोई कंस नहीं रखता है, कोई दुर्योधन नहीं रखता है, कोई रखता है, लेकिन उत्तम कुल में थे। उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती, शिव बिरंच पूज्यो बहु भांति। ब्रह्मा और शिव जी की पूजा करता था रावण। उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती, गोस्वामी जी ने कहा उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती। महर्षि पुलस्त्य का नाती था और उत्तम कुल में जन्म लिया था रावण, और सभी समस्त विद्याओं का ज्ञाता था। रूपवान भी था, धनवान भी था, सोने की पूरी लंका ही थी बताते हैं बना था, और यहाँ सोने के लिए तरसते हैं लोग। सब कुछ था, सब कुछ उत्तम था, लेकिन कार्य उत्तम कुल में, ऊंचे कुल में जन्मिया। करनी ऊंच न हो, लेकिन करनी निम्न थी। और कंस क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, लेकिन कर्म कितने घृणित थे, अभिमान अहंकार से भरा डूबा था। और किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि तुम्हारा जो कृष्ण रूप में कोई जन्मेगा, देवकी के पुत्र का जन्म जब होगा तो तुम्हारा काल बनेगा। और बस उस पर हत्या करना शुरू कर दिया। प्रजा को दंडित करता था, पुत्रों की हत्याएं, संतानों की हत्याएं करता था देवकी की, बहुत दुष्कर्म करता था। तो देखो क्षत्रिय होकर के क्या वो उत्तम हुआ? क्योंकि कर्म उसके उत्तम थे। इसलिए आज भी कोई कंस अपने बच्चे का नाम नहीं रखता है। रावण अपने बच्चे का नाम कम से कम ब्राह्मण ही रखते, तो ब्राह्मण भी नहीं रखते हैं। तो ये न सोचो कि हम उत्तम कुल में जन्म ले ले तो हम उत्तम कहे जाए, हम बढ़िया कहे जाए, भाई हम पूजे जाए। ये मानसिकता न रखें। उत्तम कुल में कोई पूज नहीं होता है। समझे, व्यास वशिष्ठ नारद पराशर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र, इनकी पैदाइश आप देखें, उठा करके इतिहास देखें, वैदिक देखें, धर्म ग्रंथ हैं तो उनमें देखिए पहले। कैवर्त जनिक व्यासम कुष्कम च शूद्र कहा, विश्वामित्रम च चंडाली वशिष्ठम च उर्वशी। उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया था महर्षि वशिष्ठ, और वह कहाँ हुए? भगवान राम के गुरु हुए, कुल गुरु हुए। और विश्वामित्र चा चंडाली, चंडालिनी के पुत्र विश्वामित्र महर्षि बताए जाते हैं, लेकिन वह भगवान राम के गुरु हैं। गर्गाचार्य महाराज और जो है घोरंगिरस, और तीसरे गुरु संदीपनी महाराज, 3 गुरु थे भगवान कृष्ण के। और व्यास जी महाभारत की रचना किया है। कितने बढ़िया, कितने माने गए, ये नहीं सोचे गए वो कहानी के पुत्र हैं, पराशर भंगिनी के पुत्र थे, तो कितने निम्न कोट के थे, ये नहीं समझा गया। वो पूजे गए और काले कलूटे थे। व्यास कोई बढ़िया रूपवान भी नहीं थे और उत्तम कुल में नहीं थे, लेकिन पूजे गए। संसार के महापुरुषों में उनकी गणना है। वशिष्ठ जी का नाम सबसे आता है, और नारद जी तो हर जगह हैं। और किसके पुत्र थे? भागवत में आता है दासी के पुत्र थे, लेकिन सब जगह उनकी पूजा होती, आदर होता भगवान विष्णु के यहाँ, और सबके दरबार में उनकी पूजा होती। तो ये मत समझिए कि मैं उत्तम कुल में हूँ तो मैं पूजा जाऊँगा, न भक्ति करूँ, भजन करूँ, सत्कर्म करूँ तो भी मैं उत्तम हूँ, महान हूँ। यही है गिरने का, निम्न नीचे जाने का यही रास्ता है। इसलिए बिना सत्कर्म के मानव जीवन और कुल बेकार है। इसलिए ध्यान दो, उत्तम कुल में, ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट सूरा भरा, साधु निंदा सोए। सोने के घड़े में, घड़ा तो सोने का है, लेकिन सूरा भरा, सूरा कहते हैं दारू को, है ना, विष, यानी शराब भरी हो,
और सुंदर तो ऊपर से खूब है घड़ा, लेकिन अंदर में शराब भरी हुई है, दारू भरी हुई है। तो साधु निंदा सोय, साधु का मतलब सज्जन पुरुष, उसकी विवेकी पुरुष है, सज्जन पुरुष उसकी निंदा करते हैं। ऐसे ही उत्तम कुल है, गोरा चेहरा है, लंबा चौड़ा शरीर है, विद्वान भी हैं, खूब पढ़े लिखे योग्य हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता है लेकिन अंदर में अंतःकरण में सुवर्ण, शरीर तो सुवर्ण है, सोने जैसा चमकता है, रूप जैसा सोने जैसा चमकता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर में सूरा यानी शराब विष भरा हुआ है, पाप भरे हुए हैं, मानसिकता बहुत गिरी हुई है, सोच बहुत घटिया है, अंदर में कपट छल और अंदर में तमाम तरह की जो है विषैली सोचें भरी हुई हैं। तो साधु संत यानी साधु पुरुष यानी सज्जन पुरुष उसकी निंदा करते हैं, वर्तमान में भी निंदा करते हैं। देखते हैं अरे यार है तो उत्तम कुल का, बड़ा कुल है, धनवान है, लेकिन भाई उसके कर्म बहुत खराब हैं, बहुत खराब। वो गरीबों को बहुत दंडित करता है, किसी प्राणी को नहीं समझता है, पूजा करता है। मैं देखा हूँ एक जगह कि वो पत्नी बैठ करके पूजा करते थे, नाम तो मैं उनका नहीं लूँगा, मैं छोटे पर देखा हूँ, और मर गए, चले गए, और क्षत्रिय खानदान के थे। मैं अपनी आँखों से देखा कि वो शंकर जी की पूजा करते थे, चोटी रखाते थे एक हाथ की और लपेट लेते थे, और उसमें बेलपत्री बांध लेते थे पूजा करने के बाद। फिर नौकर से कहते थे चलो मेरी राइफल लाओ, और राइफल ले लेते। जमींदार थे पहले, और यही बाराबंकी ज़िले में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है कि पूजा करने के बाद, भगवान शिव की पूजा करने के बाद नदी किनारे कल्याणी नदी थी, उसमें जाते थे तो बड़े बड़े बग्गा आते थे, बगुले बड़े वाले, और चुपके से बैठ करके धड़ाम से मार देते थे। वो बगुले 2-4 गिर जाते थे, नौकर से कहते थे चलो ले चलो। वाहरी पूजा, उत्तम कुल पूजा भगवान शिव की, और शिव कल्याणकारी थे। भगवान शिव तो कभी जीवन में कोई, मैंने नहीं कहीं पर पढ़ा कि वो हाँ भाई किसी की हत्या किए हैं या कोई मांस मछली खाते थे। शिव का मतलब ही है कल्याणकारी, कल्याण स्वरूप, वे दूसरों का भी कल्याण करते थे। यहाँ तक कि राक्षसों को, दानवों को, राक्षसों के ऊपर जब कभी कोई अत्याचार करता था, छोटे छोटे निम्न तबके के ऊपर जब कर कोई अत्याचार करता था, तो भगवान शिव जो है अपना भाला लेकर के दौड़ लेते थे उनकी रक्षा के लिए। और उनकी पूजा करने वाले लोग बग्गा मारें, खाएं और पूजा भी ध्यान करें, कौन किस काम की पूजा और किस काम का उत्तम कुल। तो सुवर्ण घट सूरा भरा, साधु निंदा सोए सज्जन पुरुष उसकी निंदा करेंगे जीते जी, और मरने के बाद घोर निंदा होगी, उसका यश संसार में नहीं रह जाएगा, बुझ जाएगा। इसलिए शरीर पाए हो, उत्तम कुल मिला है, बुद्धि मिली है, उत्तम मानव जीवन मिला हुआ है, तो उत्तम कर्म करिए और जीते जी अपना कल्याण कर लीजिए। साधना भजन भक्ति में जुट जाइए, परोपकार में लग जाइए। तुम विद्वान हो, धनवान हो, पहलवान हो, सेठ हो, रूपवान हो, उत्तम कुल वाले हो, तो निश्चित है अपने आप की तरफ देखो, सोचो और विचार करो। मेरी वाणी पर आप लोग सुनते होंगे और सुनते हैं, तो ज़रूर विचार करना, और विचार करने के बाद यदि तुम्हारे में कहीं कोई घटिया सोच आ गई है, गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो ठहर जाओ और रुक जाओ और अपना रास्ता सही कर लो, सोच अपनी सही कर लो, तभी ठीक है। तो साहब का दोहा ये याद कर लो कि कार्य बड़े कुल उपजे जोरे बड़ी बुध नाए, जैसा फूल उजाड़ का मिथ्या लग झड़ जाए। तो जंगल की फूलों की तरह फुलिया करके, खूब चमक दमक कर करके, और जैसे जंगल के फूल झड़ जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं, वैसे ही हमारा भी जीवन व्यर्थ में ना जाने पाए। हम किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।